हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर। भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है क्लास 9 के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट और ऑटोमोटिव रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अध्याय 3 सत्र नंबर 4 सेवा उपकरण। पहला पॉइंट है रिक्त स्थान भरें। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करने के लिए दृढ़ लकड़ी या प्लाईवुड से बने रिक्त स्थान कार्य क्षेत्र की सिफारिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य मेज। सेकंड नंबर पे चलते हैं। रिक्त स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैटरी प्रबंधन के लिए एक रिक्त स्थान लिफ्टिंग टेबल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी प्रबंधन प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैटरी प्रबंधन के लिए एक टेबल लिफ्टिंग की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक कारों का वजन 20 से 30% अधिक होता है और वे अधिक टॉर्क उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेक और टायर का घिसाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर बी बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसका इलेक्ट्रिक वाहन सर्विसिंग की ओर बढ़ते समय वाहन लिफ्टों के लिए अनुशंसित विचार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से अधिक चौड़ा, सेकेंड ऑप्शन है साफ फर्श, थर्ड ऑप्शन है लो प्रोफाइल हथियार, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग के लिए गैर धातु कार्य क्षेत्र की सिफारिश क्यों की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन है लकड़ी गैर प्रभाव की है। थर्ड ऑप्शन है धातु पर रखे जाने पर उच्च वोल्टेज और वाले हिस्से खतरनाक हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। थर्ड नंबर पे चलते हैं आप। बैटरी रखरखाव के लिए कौन सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बैटरी को कभी भी साबुन और पानी से न धोएं। सेकेंड ऑप्शन है बैटरी के लाल तार को हमेशा चार्जर के लाल कनेक्टर से कनेक्ट करें। थर्ड पॉइंट है उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति काट दें। फोर्थ ऑप्शन है बैटरी चार्जर को हवादार क्षेत्र में रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी को कभी भी साबुन और पानी से न धोएं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप। पॉइंट नंबर सी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 बैटरी रखरखाव के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट है बैटरी को सही स्थान पर रखें। बैटरी को हमेशा ठंडी सूखी हवादार जगह पर रखना चाहिए। इसे गर्मी नमी और धूप से बचाकर रखना चाहिए। इससे बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी और उसकी उम्र लंबी होगी। उसकी बैटरी की लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी, अधिक दिन मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा। दूसरा पॉइंट है बैटरी के टर्मिनल्स को साफ रखना चाहिए। बैटरी के टर्मिनल्स पर जंग और गंदगी जमा होने से बैटरी ठीक से काम नहीं करती है। इसलिए समय समय पर बैटरी के टर्मिनल्स को साफ करें और ताम्र वायर ब्रश से जंग हटाएं। तो दोस्तों इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बैटरी है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, मतलब प्लस और माइनस, एनोड और कैथोड। तो उसमें क्या है जंग लग जाते हैं। तो उस जंग को हटाने के लिए ताम्र वायर ब्रश का उपयोग करना चाहिए और हमेशा बैटरी को साफ रखना चाहिए जिससे हमारा बैटरी को बढ़ सके। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। बैटरी को सही तरीके से चार्ज करें। बैटरी को ओवरचार्ज करने से उसकी उम्र कम हो जाती है तथा बैटरी को चार्ज करते समय हमेशा निर्माता के दिए गए निर्देशों का पालन करें और उसे ज़रूरत के हिसाब से ही चार्ज करें।
तो दोस्तों इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि बैटरी को अधिक देर तक चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर उसका स्तर 100% अगर हो गया है तो 100% से अधिक देर तक चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर चार्ज करते हैं तो बैटरी की जो लाइफ है, उम्र है, वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बैटरी में पानी का स्तर जांचें। अगर आपकी बैटरी फ्लूइड टाइप है तो इसमें पानी का स्तर सही रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर पानी का स्तर चेक करें और अगर पानी की कमी हो तो उसमें डिस्टिल पानी डालें। तो दोस्तों इस पॉइंट का अर्थ समझेंगे। अगर आपकी बैटरी फ्लूइड टाइप है, इसका मतलब ये है अगर आपकी बैटरी लिक्विड टाइप की है या आपकी बैटरी में पानी डलता हो, इसमें पानी का स्तर जो है उसको हमेशा टाइम पर चेक करते रहना चाहिए कि कम तो नहीं हो गया है। अगर कम हो जाता है दोस्तों तो चार्ज होने में प्रॉब्लम होती है और चार्ज अधिक देर तक नहीं टिक पाती है। 5वें पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। बैटरी की उम्र पर ध्यान रखें। बैटरी की उम्र खत्म होने पर उसे बदल दें। पुरानी बैटरी से वाहन की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है, इसलिए समय पर बैटरी बदलें। तो दोस्तों इस पॉइंट का अर्थ यही है, यह कहना चाह रहा है अगर आपका बैटरी पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो उस बैटरी की जगह पे आप नई बैटरी लगा सकते हैं। आगे पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, बैटरी को खुद से खोलने से बचें। बैटरी में हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं, इसलिए उसे खुद से खोलने या मरम्मत करने की कोशिश न करें। अगर कोई समस्या हो तो विशेषज्ञ से मदद लें। तो दोस्तों बैटरी को हमेशा खुद से नहीं खोलना चाहिए, हमेशा विशेषज्ञ की मदद लेना चाहिए, क्योंकि बैटरी में रासायनिक तत्व होते हैं। अगर हम खुद से खोलते हैं तो कई प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 2, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी चार्जिंग में चार्जिंग स्टेशन की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा इसका। पहला पॉइंट है चार्जिंग स्टेशन का मुख्य काम। चार्जिंग स्टेशन का मुख्य काम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को चार्ज करना है। यह वाहन मालिकों को यात्रा के दौरान आसानी से अपनी बैटरी चार्ज करने की सुविधा देते हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के लंबी यात्रा कर सकें। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। चार्जिंग की सुविधा। चार्जिंग स्टेशन पर अलग अलग प्रकार की चार्जिंग सुविधाएं मिलती हैं, जैसे फास्ट चार्जिंग जो जल्दी बैटरी चार्ज करता हो और स्लो चार्जिंग जो धीरे धीरे बैटरी चार्ज करता हो। यह वाहन मालिक को उनकी ज़रूरत के हिसाब से चार्जिंग का चुनाव करने में की आज़ादी देते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता। चार्जिंग स्टेशन को शहरों और हाईवे पर जगह जगह लगाया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को कहीं भी चार्जिंग मिल सके। इससे लोग बिना किसी चिंता के अपने वाहन चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, चार्जिंग प्रक्रिया की निगरानी। चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट तकनीक से जुड़े होते हैं जो बैटरी की स्थिति और चार्जिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और सही तरीके से चेक करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चार्जिंग बिना किसी समस्या के हो रही है। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक वाहन के नेटवर्क का हिस्सा। चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से चला सकते हैं और इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 6, पर्यावरण को मदद। चार्जिंग स्टेशन अक्सर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली लेते हैं, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता है। इससे न सिर्फ बैटरी चार्ज होती है बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होती है। प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 3, इलेक्ट्रिक वाहन कार्यशाला में बैटरी लिफ्टिंग टेबल के लिए मुख्य विवरणों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बैटरी लिफ्टिंग टेबल इलेक्ट्रिक वाहन कार्यशाला में महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है ऊंचाई समायोजन। यह टेबल विभिन्न ऊंचाइयों पर सेट की जा सकती है, जिससे तकनीशियन बैटरी को आसानी से उठा सकें। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा सुविधाएं। टेबल में सुरक्षा लॉक और एंटी स्लिप सतह होती है, जिससे बैटरी गिरने का खतरा कम होता है। तीसरा पॉइंट है वजन क्षमता, वेट कैपेसिटी। बैटरी लिफ्टिंग टेबल को भारी बैटरी को सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे यह मजबूत और स्थिर होती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों मोबिलिटी।
अधिकतर टेबल में पहिए होते हैं जिससे उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, सहायक उपकरण, सपोर्ट्स टूल्स। टेबल के साथ कई सहायक उपकरण होते हैं जैसे कि बैटरी, स्ट्रैप और पैनल, जो बैटरी को सुरक्षित रूप से पकड़ने में मदद करते हैं। 6वां पॉइंट है दोस्तों, सुविधाजनक डिजाइन। यह तकनीशियों के लिए काम करना आसान बनाता है जिससे वे कम थकान के साथ काम कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।